बड़े प्यार से आप लोगों ने भजनों का आनंद लिया, गुरु महाराज की लीलाएं सुनी। सचमुच कभी मैं सोचता हूँ कि मुस्लिम फकीर मुजरा क्यों कराते थे, कवालियाँ क्यों सुनते थे। सार महाराज जी के साथ कई साल मैं भी जाता रहा, निजामुद्दीन औलिया, कवालियाँ होती हैं, सुनते हैं। असल में ये चीज़ें मस्ती दिलाती हैं और पीर फकीर इस मस्ती में अंदर ऊपर पहुंच जाते हैं और मस्ती का आनंद लेते हैं। मतलब ये स्टार्टिंग है। अगर हम ध्यान में पूजा में बैठें तो आधा घंटा लगेगा इस स्टेज पे पहुंचने पे जो हम इस वक्त पहुंचे हुए। मन एक तरफ एकाग्र है नंदी वाले की याद में। तो मैं सब संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, भाइयों और बहनों को जय सच्चिदानंद। आज टाइम मिला है तो मैं उसका बेफायदा तो नहीं उठाऊंगा, समय भी देखना, घर भी जाना और सुबह फिर आना है। तो मतलब ये है कि इस मस्ती का फायदा उठाएं और भजन जो हमें मिला है उसका नियम से उसको जपें और ये बाहर का आनंद के साथ साथ अंदर का भी आनंद लें। अपना अभिमान छोड़ के गुरु की कृपा को मान करके, कहने ना अभिमान नहीं करना चाहिए किसी चीज का भी, लेकिन गुरु कृपा का अभिमान करना चाहिए। मैंने मान अपने सतगुरु का, मेरा मान सतगुरु तोड़ी ना, बाकी मान नहीं चाहिए। मान इतना खराब है कि मैं हूं तो काम खराब। मैं को मिटाना है, तू को जगाना है। बाबा नानक जो 13 साल में दुकान पर बैठा दिए बाबा कालू ने कि बच्चे सौदा तू दुकानदारी कर। वो लगे तोड़ा दोनों, एक एक एक, दो दो दो, तीन तीन तीन। जब 13 की बारी आई तो 13 13 13 13 13 13 करते सारी दुकान ले ली। अब शिकायत हुई, ये गुरु नानक ने क्या कर दिया, दुकान पे बिठाया था, कुछ कमाएगा कुछ करेगा, इसने सारी दुकान ही खाली करा दी। मैंने शिकायत करे, जितने दिन से बैठा है ये दुकान खाली हो गई, इसका हिसाब तो करो। हिसाब किया गया, जब हिसाब मिलाया तो जितना माल था उससे 1.5 पाया। कैसे हो गया किसी को पता नहीं। तो गुरु भक्ति ऐसी चीज है कि जिसका कोई अंत नहीं। मतलब जो चीज भगवान से बिना की जाए वो पूर्ण गुरु कर सकते हैं। तभी तो कहा है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो गए। तो इसका जो अभिमान मेन चीज आती है, एक पर्दा अभिमान का, भी मैं ये हूं, मैं ये हूं। बुल्ले शाह की बात आती है। बुल्ले शाह अपने फकीर के पास गए, बड़ी भक्ति करी, बड़ी सेवा करी, मस्ती जैसे हम दे रहे वैसे दी। लेते लेते एक बार उनको अपने गांव जाना पड़ा। जैसे गांव गए, छुट्टी लेके आए थे, वो पुराने लोग जैसे मिले, कहते शाहजी आ गए, शाहजी आ गए, शाहजी आ गए। उसके मन में आया मैं तो शाह परिवार से हूँ, सबको ब्याज भी पैसा देते हैं हमारे पिताजी सब, मैं वहाँ सेवा में लगा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो शाह हूँ। इतना सोचते ही जो अंदर गुरु महाराज जी की ज्योति, जो उनकी मूर्त दिल में बसी थी, वो हट गई। वो तड़पने लगी, ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा, क्या करे। अब बड़े मिनते करे, मन में बड़ा करे, वहां से जल्दी वापस आ गया। अब गुरु महाराज के सामने उसको आने की शर्म आए, कहेंगे मैंने घमंड किया कि मैं शाह परिवार से हूँ, ना सामने जा सकता। दिल चाहता था मैं जाऊं, मुझे माफ कर दें, नहीं मन माना नहीं। उसने कहा भी ऐसा करूं,
यहाँ जो नाचने वाली आती है, जिसकी नाच देख के, भजन सुन के वो समाधि में जाते हैं, मैं उससे सीख के अपने गुरु को खुश करूँ। अब वो उससे नाचने वाले को कहा भी मुझे तू नाच सिखा दे। कहते मुझे क्या फायदा होगा? कहते सिखा दे, जो तू कहेगी मैं करूँगा। कहते ठीक है, मेरी सेवा कर, मैं तेरे को सिखाती हूँ। वो उसकी सेवा में लग गया, गुरु के सामने न जाए, सेवा करे जाए। उस लेवल का वो डांस सीखने में जो गुरु के आगे करती थी, उसको 12 साल लग गए। और इतनी तड़प बनी उसके दिल में, क्या करूं। फिर एक दिन उसने, नाचने वाली ने उसको औरत बना के अपनी जगह भेजा। मैं तो ऐसे गा, आवाज भी बराबर मिलाई, नाच भी सिखाया, लेकिन घूंघट काट गए। अब जब वो गया तो उधर गुरु भी तड़प रहे थे, चेले का विमान अब खत्म हो चुका है, तड़प बाकी है। गुरु भी 100 गुना प्यार करता है चेले से। ये मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा। अभी ये 20 साल महाराज जी के साथ तो करते ही थे, शरणानंद जी के साथ भी प्यार किया, और स्वामी धर्मानंद जी महाराज से तो इतना प्यार था कि वो मेरे बगैर कई बार खाना नहीं खाते थे। कहाँ पहुंचा मैं? दुराला। क्या आजा फिर इकट्ठे खाएंगे। आखिरी बार छोड़ गए, क्या कहूँ। एक तरह से तो उनकी याद भूलती नहीं। फिर भी खैर वो जो वो नाचने लगा, बुल्ले शाह, वो नाचा। अब वो समाधि लगी ध्यान में गुरु जी की। बाबा फरीद जी उनके गुरु थे, उनके जैसे समाधि में उन्होंने देखा भाई वो नाच नहीं रही, ये बुल्ला नाच रहा है। उन्होंने हल्की सी आंख खोली, कौन? कहेंगे जी मैं पुल्ला। उन्होंने सब कुछ छड़ के खड़े हो गए। कहेंगे जी तू पुल्ला, मैं फिर पुल्ला। गले ला लिया, वो ज्योति, वो ध्यान वापस देखता, गुरु भक्ति पूर्ण हो गई। गुरु भक्ति करनी है ऐसी सच्चे प्यार न की, मैं तेरा, इस तो अलावा कुछ नहीं। असल गुरु ग्रंथ साहब, रामायण, महाभारत, गीता, जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने साढ़े हिंदुओं के, वो एक चीज सिखाते ने, समर्पण हो जाओ गुरुदेव कि गुरु सब कुछ बख्श दिंदा। वो गुरु महाराज जी साढ़े नंगली निवासी भगवान, वो दयालु ने, बख्श दिंदे ने। असी उन्होंने दिल का हो जाइए, अपना छड़ दिए, अभिमान नहीं, और समर्पण हो जाएगी। और गुरु महाराज जी को 1100 संत उन्होंने बनाए, और सारे उन्होंने समर्पण हो गए। समर्पण मीन्स सब कुछ तेरा। और आजकल कलयुग है, कलयुग च सतयुग का पैर है। मैं स्वामी ने कोई गल की थी तो धर्मानंद जी, मैं कहती कलयुग है, सब पुट्ठा हो रहा है। हंस चुकेगा, दाना दिन पर कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। 100% वो गीत जड़ा ना पूरा हो रहा है। माँ प्यो कहते अपने बच्चों नचो, कुड़ियां नचो। हूँ तो ये हालत हो गई कि मुंडा मैं घोड़ी से नचता देखा, और ब्याह देता मुंडा जो ब्याह हो रहा वो भी नचते। और उस तो बड़ी होर गल हो गई, इन एडवांस रिहर्सल होने लग पई। उनकी कहते ने प्री वेडिंग रिहर्सल, मतलब शादी तो होएगी, मिलन के पहले मिल के देखो। मेरे को एक फोन आया, अजी तपोवले प्री वेडिंग शूट करना है। मैं मना करता, मैं कह जी मैं मीटिंग मैं नहीं आ सकता। बड़िया के फोन आया जी, आखिर एक पिंड के प्रधान का फोन आया,
मेरी लड़की डॉक्टर नहीं है और ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ है और प्री वेडिंग है 15-20 मिनट ही करेंगे ਤੁਸੀਂ मीटिंग तो आ नहीं सकते मैं कि नहीं ये डिसाइड होया है कि कपड़ों में जो भी शूटिंग होएगी कुछ भी होएगी पहला तो परमिशन नहीं कमर्शियल कैमरे की अगर होएगी तो साढ़े सामने होएगी की होना की नहीं होना अच्छाई नालों बुराई की जित हो जाती है गल छोटी जी होवे वो वड्डी बन जाती बिल्कुल बैन किया कोई भी कमर्शियल कैमरा नहीं आएगा नाराज होगा मैं तो हो जाऊंगा नहीं होनी शूटिंग तो क्या इसका मतलब है कि वो जरा गीत गाया गया सी वो सारी सच्चाई हो रही है सब कुछ असं देख रहे हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्वामी सर्वानंद जी कहते हैं कंजू कंजू कही जाना है मैंने एक गल कंजू कितने है मैं सर पुट्ठे काम हो रहे कहते सतयुग त्रेता द्वापर तिन्ना युगां दे विच राक्षस हुंदे सी ਜਿਹੜਾ हवन नहीं करन दिंदे सी साधुआं नूं भगती नहीं करन दिंदे सी तपस्या नहीं करन दिंदे सी हैं भगवान राम नूं लैके गए जी वो विश्वामित्र उतों नॉन वैज सुटते हवन दे विच ते अज तक तुहानूं कोई रोकदा तुसीं 1 घंटा भजन करो आधा घंटा करो 4 घंटे करो सारी रात करो तुहानूं कोई नहीं रोकदा सतयुग नालों चंगा है कर दो भक्ति करो नचो भजन करो जो कुछ करो चंगा है पर असी सारी अट्रैक्शन पैसा कमान ते ए होवे ए होवे ए होवे कोई कोल ए तो मेरे को क्यों नहीं उन्हें ए कार्ड लीती तो मेरे को कोई नहीं ऐसे ही लगे हैं पैसा गुरु जी को गए नामदान ले लिया भक्ति मंगनी है फिर पैसा मंगना पैसा नाल नहीं जाना कमा लो बच्चे वास्ते कमा लो नाल नहीं जाना इत्थे रह जाना सब कुछ पूत कपूत तो क्यों धन संचे पूत सपूत तो क्यों धन संचे सपूत है बना लेगा ए हुणे मिसाल सारे स्वामी सर्वानंद जी ने दी उन्होंने मकान बनया 5 मंजिला थले पार्किंग 4 मंजिला ऊपर एक कोना जी कोई भरा ली एक ठेकेदार ली एक कहते मेरे मुंडे दी कहते नहीं मुंडे नहीं देना कहते क्यों क्यों देंगे आप तो मुंडे का ही है कहते नहीं मुंडे को हुणे दे देगा ना तो वो अपनी लाइफ ही तरक्की करना छड़ देगा मकान मिल गया ब्याह हो गया सब कुछ हो गया क्या की करना कहने ठीक है पैसा प्लाट लैके दे दो जो तेरे को रहेगा उनके आप बना वो बंदा सपूत जो तुम सब कोई बना बनाया देखता वो ऐसा होने लग जाए कपूत है उन्होंने लखा करोड़ा दे दो सब खत्म कर देगा कहने का मतलब है कि अपने बच्चों एक साडा ही आश्रम है एक साडी गुरु प्रथा है जिथे बच्चे अलाउड ने स्वामी कहते बच्चों लियाओ सार प्रभु कहते बच्चों लियाओ बच्चे उन देखो नचते ने गुरुआं दंडवत प्रणाम करते हैं काफी करते हैं वो सीख रहे हैं भक्ति मेरी लड़की बसंत पंचमी से गए वो कदों मां ने सिखाता भी नाम लैके भजन होंगे नाम लेना चाहिए वो तक चलेगी मां प्रोग्राम देखन मैं कहा बच्चे ने छुआ के मैं आना अखंडधाम वो सोई ना मैं कहा बेटा सो जा 5.5 साल की बच्ची मैं कहा सो जा ना तो आप सोने की बात कर रहे हैं मेरे नाम लेना मुझे नाम लेना मैं कहा यार इतनी जिद पकड़ी स्वामी ने क्या कि नाम दे दो कहने सवेरे ले आएंगे दूसरे दिन संगत में तोड़ना सी बच्ची नाश्ता ही ना करे नाम लेना आखिर 12 बजे स्वामी जी संतन प्रसाद दे के खंडधाम में वापस आए कहते कितने है कुड़ी मैं जी चल नाम दे भाइयों जिन्होंने नाश्ता बनाया वो कहते नाश्ता तो कर लें नाम देना समझ कहते नहीं
थोड़ी भुक्ति बैठी, नाम दे दिता। 5.5 साल की लड़की को नाम दे दिता। उसी दिन मैनू दिल्ली आना पिया। अच्छी सवेरे प्रोग्राम खत्म होया, कार च बैठी फैमिली, चल पे रस्ते च कार रोकी, मैं चलो नाश्ता कर लेने। वो नाल मेरे अगे सीट पे बैठी, उसका ध्यान लग गया। 5.5 साल की बच्ची का ध्यान लग गया, मतलब गल कर रही। असी उतरे, उसका ध्यान डिस्टर्ब नहीं किया, शीशा खोल कर खिड़की का सामने बैठ के नाश्ता किया, नाश्ता करके आगे बैठ गए। घंटे बाद ध्यान खुले। आज वो लड़की आज भी विश्वास करती है, गुरु मां ने इन्ना प्यार है मावा धियां का, किन्ने कष्टान किन्ने कुजा गुरु मां ठीक कर दे, गुरु मां ठीक कर दे। तो वो विश्वास मैं दिन कह रहे थे ना, दोनों मावा धियां सुतियां हुई, कमरे मच्छर पड़े, मच्छरदानी ला दी, कहते हाय गुरु महाराज बाहर ने उन्होंने मच्छर नहीं लड़ेंगे, आके गुरु महाराज की मूर्ति मदद करके भी छुपा लो मच्छरदानी। गुरु भक्ति प्यार इन्हों कहते हैं कि वो जीवित ने, असी उन्होंने मूर्ति ना समझी। जो सुख असी लैने वो गुरु महाराज को भी चाहिए, जो असी खाने वो गुरु महाराज को भी चाहिए। मैं बॉम्बे गया, गुरशरणानंद जी नाल 18 बजे गए, उसे देखा गुरु महाराज का मंदिर है, कोई बस अलग एसी लाया। कहते जी असी अपने कमरे च एसी लाने, गुरु महाराज को गर्मी लगती होगी, उन्होंने वास्ते भी एसी लाया। तो जब उन्होंने असी समझिए कि वो कितने गए नहीं, वो है नहीं, पूजा करिए और अपना विमान छड़िए, वो दूर नहीं, साढ़े अंदर ने, साढ़े सुख दुख सारे देखते हैं और सारे दुख दूर करने की कोशिश करते हैं और होंगे नहीं। इतों तक कि जिन्नी सारी संगत बैठी है, कोई ये नहीं कह सकता साढ़े से कृपा नहीं हुई गुरु महाराज जी। सारे कृपा दे की कहते हैं पात्र नहीं, कर्मदार है, सत्य कृपा हुई है और कर रहे हैं, हुण भी कर रहे हैं और शक्तियां काम कर रही हैं। तो उन्होंने विश्वास प्यार असी बनाए रखिए। और एक मैं कभी कभी कहना होना, साडा व्यवहार जिहड़ा है ना वो ऐसा होना चाहिए कि मीठा बोलिए, मीठी गल करिए, चंगी गल करिए, एक दूजे नूं जिन्हें निकारी पैर छुंदे ने जै निकार एक दूजे का असी जैसे जन्म करते हैं, एक दूजे नाल नफरत ना करिए, प्यार करिए और मिल के रहिए। और इस तो वड्डियां चीज़ां कोई नहीं जो गुरुद्वारा सानूं मिलती है, गुरुद्वारे च मिलती है, गुरुआं कोल मिलती है। इहदे नाल मैं अपनी समाप्त करता हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा जाना।